हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय का एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 16, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी प्रश्न है और इस चैप्टर का ये आखिरी प्रश्न है। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज था 9.1 और इस प्रश्नावली का ये आखिरी प्रश्न हम लोग आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आइए प्रश्न जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न के लिए हमें जो फिगर बनाना था वो मैंने यहाँ पे जो है वो बना दिया है। ठीक है, देखिए कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, ये जो है हमारा ये मीनार है। ठीक है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, ये हमारा सरल रेखा है। ठीक है, कह रहा है कि सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो ये मीनार का शिखर है हमारा, है ना। ये मीनार का क्या है? शिखर है। तो ये हमारा मीनार का शिखर है और कह रहा है कि दो बिंदु है। ठीक है, सरल रेखा में एक 4 मीटर और एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ हमने भूमि बना दिया, एक साइड हमने यहाँ पे मीनार बना दिया है। ठीक है, और मीनार का आधार जो कह रहा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, मीनार का जो आधार है, ठीक है, मीनार का जो आधार है यहाँ पे, मीनार का ये आधार है। ठीक है, और इससे कह रहा है 4 मीटर और 9 मीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा पहले 4 मीटर होगा और ये हमारा हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, दो बिंदु स्थित हैं जो कि है सी और डी। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 16 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि माना कि ए बी मीनार है। ठीक है, ए बी एक मीनार है। माना कि ए बी एक मीनार है तथा मीनार के आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी और डी हैं। ठीक है,
माना कि ये भी एक मीनार है तथा मीनार के आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी और डी हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे कह रहा है कि शिखर का जो उन्नयन कोण है, इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण में क्या होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे कि यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ कि पूरक कोण जो होता है ना, पूरक कोण जो होता है उसमें दो कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। नब्बे डिग्री होता है। ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है? ये हम लोग प्रश्न जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है, मैं बस यहाँ पे आपको समझा रही हूँ पूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। माना कि पहला कोण बराबर अगर थीटा होता है तो दूसरा कोण जो होगा क्या हो जाएगा? दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से पहला कोण घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा दूसरा कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं दूसरा कोण बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये हमारा दूसरा कोण हो गया। अब देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस थीटा, तो ये थीटा से थीटा माइनस मतलब प्लस थीटा और माइनस थीटा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया? 90 डिग्री। तो पूरा कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्लियर हो गया? चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न में कह रहा है चूंकि उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। ठीक है, चूंकि उन्नयन कोण पूरक कोण है, अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। उन्नयन कोण पूरक कोण है तो यहाँ हमारा सबसे पहला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे है हमारा ए डी बी। तो ए डी यानी कि 9 मीटर से पहला कोण बन रहा है ये वाला पॉइंट पे, यानी डी बिंदु पे। तो ये पहला कोण हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और सी पर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, हमने क्या बताया? पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो पहला थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण ए डी बी बराबर थीटा और कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसमें लेंगे? ए डी और बी में। ठीक है, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है ए डी बी, तो यहाँ हमारा थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये हमारा आधार है, तो लंब और आधार है, तो लंब और आधार का संबंध किससे होता है? तो जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें हमें देखना होता है कि लंब और आधार का संबंध किससे होता है। तो लंब और आधार का संबंध जो होता है वो होता है tan थीटा से। तो tan थीटा के फॉर्मूला पे ही हम लोग यहाँ पे इस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में tan थीटा बराबर P बाई बी, tan थीटा बराबर P यानी लंब क्या है हमारा? ए बी है, और बेस क्या है यानी आधार क्या है? 9 मीटर। तो लिख देंगे 9। ठीक है, और ये जो थीटा है
हमने यहाँ पे थीटा क्यों लिखा, क्योंकि हमारा पहला कोण भी थीटा ही है, इसलिए tan थीटा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका थीटा की जगह पे कोई मान रहता, जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखेंगे, क्योंकि दूसरा कोण क्या है हमारा 90 माइनस थीटा है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज में लेते हैं। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, ACB। ठीक है, इस त्रिभुज को लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे अब समकोण त्रिभुज ACB में, यहाँ भी हमारा क्या है, थीटा है, और ये हमारा कोण है। ठीक है, बेस हमारा 4 मीटर है और थीटा के सामने की भुजा लंब है। तो लंब और आधार का संबंध किससे होता है, तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा से होता है। तो tan थीटा बराबर P/B, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा हमारा क्या है 90 माइनस थीटा। P की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा AB, और आधार की जगह पे हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे cot थीटा बराबर AB/4, समीकरण 2। तो ये हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो क्या है हमारा tan थीटा, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर AB/9, और एक है हमारा समीकरण 2 cot थीटा बराबर AB/4। तो tan थीटा और cot थीटा को एक साथ गुना कर देंगे और इन दोनों को एक साथ। ठीक है, तो लिखेंगे tan थीटा गुना cot थीटा बराबर AB/9 गुना AB/4। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करना है और इन दोनों को गुना करना है। तो tan थीटा में cot थीटा से जब हम लोग गुना करते हैं, यानी tan थीटा गुना cot थीटा, इसका मान आता है हमारा 1। ठीक है, AB में AB से गुना करेंगे तो क्या आएगा AB स्क्वायर, और 9 चौका कितना हो जाएगा 36। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ नीचे 1 छिपा है, 36 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 36 आएगा, लेकिन उससे पहले AB स्क्वायर को 1 से कर देते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर 36, और यहाँ से हम क्या करेंगे AB रहने देंगे, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या हो जाता है रूट चढ़ जाता है, तो √36। अब 36 का हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो 36 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए 2 से ये 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, जो भी संख्या 2 बार होगी उसको बाहर हम निकालेंगे 1 बार। ठीक है, यानी अंदर 2 जो है वो कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 हमने 2 लिखा 1 बार, और अंदर 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 1 3 हम लोग बाहर लिखेंगे। 3 और 2 गुना करेंगे तो कितना आ गया 6। तो यही 6 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, AB बराबर 6। और AB हमने क्या माना था, AB हमने मीनार को माना था, और हमसे प्रश्न में कह रहा था कि हमें ये सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पे हमारा मान जो है वो 6 मीटर आ गया है। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। तो लिख देंगे
अतः सिद्ध हुआ कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो फ्रेंड्स, हमने आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 16 कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 जो है वो भी कंप्लीट होता है। और अब तक हमने चैप्टर 1 मैथ का जो है चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, चैप्टर 7, 8, 7 नहीं 8, ठीक है, और 9, फिर 12, 11 और 12 हमारा अभी लाइव क्लासेस में चल रहा है। 12 भी हमारा कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। जो बच गया है चैप्टर जैसे कि 13, 14, 15 एंड 6, 7 और 10, यहाँ पे 6 चैप्टर बचे हुए हैं, तो धीरे धीरे हम लोग इसको भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल से जो वीडियो आप लोगों को मैथ का मिलेगा या फिर आने वाली जो भी वीडियो होंगी मैथ की, उसमें हम लोग चैप्टर 13 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में अभी चैप्टर 12 चल रहा है, तो जल्दी से हम लोग, जैसे आज मैंने ये वीडियो दिया, ठीक है, वीडियो से जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ वैसे ही हम लोग चैप्टर 13 जो है वीडियो के थ्रू ही एक एक प्रश्न को सॉल्व करते रहेंगे। और इसी तरह हमारा जो है चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब 12 ख़त्म होगा तब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग जैसे आज हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आने वाली वीडियो जो होगी वो एक नए चैप्टर की होगी। ठीक है, एक नए चैप्टर का नया प्रश्न होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।